अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। आज मैं आपको बेकरी स्टाइल बिस्किट बनाना सिखाऊंगी विदाउट ओवन। ये बिस्किट इतने मज़ेदार और लजीज बनते हैं। आप इसको घर में बना के इसको आप सेल भी कर सकते हैं, इसका आप कारोबार भी कर सकते हैं बिस्किट का। वो मेरी बहनें जो कारोबार करना चाहती हैं, ये छोटा सा बिज़नेस है, घर में होममेड बिस्किट आप बना के इसको सेल करें। इंशाल्लाह ताला आपके बिस्किट बहुत ज़्यादा सेल होंगे। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बना कर बिस्किट को ट्राई करके खाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला इतने मज़ेदार बिस्किट बनते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा ये बिस्किट आपने बनाया और घर में बनाया विदाउट ओवन। आप इन बिस्कुट को बनाकर सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में 1 महीने के लिए। अव्वल तो ये बहुत मज़ेदार बनते, सेव होते ही नहीं है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने हाफ़ कप घी लेना है और आपने हाफ़ कप आइसिंग शुगर लेनी है। आप मोटी चीनी को ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लीजिएगा, वो इस्तेमाल कीजिएगा हाफ़ कप। अब आपने चीनी को घी में डाल के इसको आपने मिक्स करना है, आइसिंग शुगर को। आप इसको इतना मिक्स करें बिल्कुल फोम की शक्ल में आ जाए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइट हो जाए क्रीम की तरह। अब आपने इसके अंदर 1 एग डालना है। अगर आपको एग पसंद नहीं है तो आप एग को स्किप भी कर सकती हैं। एग डाल के आपने इसको मिक्स करना है। चंद ड्रॉप आपने वनीला एसेंस डालना है इसके अंदर। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब आप इसके अंदर मैदा ऐड करें, 1 कप मैदे को आप मिक्स करें अच्छी तरह से। हाफ़ कप आप इसके अंदर मैदा और ऐड करें, टोटल ये 1.5 कप मैदा हो गया है। अब आपने इसकी एक नरम सी डो तैयार करनी है, सॉफ्ट सी। अब आपने इसको काउंटर पे डालकर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब आपने इस डो को 3 हिस्सों में काट लेना है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। आपने हाफ डो के अंदर येलो फूड कलर डालने हैं, 2 ड्रॉप। 1 टेबलस्पून आपने कोको पाउडर डालना है दूसरे आपने बिस्किट की डो पे। तीसरे पेड़े पे आपने डालना है ज़ीरा, ये ज़ीरे वाले बिस्किट हैं। और जो कोको पाउडर है वो चॉकलेट वाले बिस्किट हैं, और जो येलो फूड कलर है वो वनीला वाला बिस्किट है, ठीक है ना। अब आप जो वनीला वाला है ना उसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से, इस तरीके से। इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। और जो चॉकलेट वाले कोको पाउडर वाले इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग करूँगी कोको पाउडर में, ताकि कोको पाउडर और जो है बिस्किट की डो है इसमें मिक्स हो जाए इसी तरीके से। अब इसका एक बाउल बना के पेड़ा सा मैं इसको साइड पे रख लूँगी, ये भी तैयार हो गया है। अब ये ज़ीरे वाले बिस्किट हैं, ज़ीरा इसके अंदर अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इसको भी छोटा सा बाउल बनाकर साइड पे रख लूँगी। यहाँ पे ज़ीरा बिस्किट की डो भी रेडी हो गई है, ये देखें, ये सारे बिस्किट की डो रेडी हो गई। चॉकलेट बिस्किट की डो, ये ज़ीरा बिस्किट की डो, ये सादा बिस्किट और ये वनीला बिस्किट। अब आपने ज़ीरे बिस्किट को बेल लेना है और उसके ऊपर ज़ीरा बिस्किट डालना है, हल्का सा उसको टैप करना है। आपने इस तरह से इसको बेलना है और धागे की मदद से इसको नीचे से हटा लीजिएगा ताकि चिपके ना ये काउंटर पर। अब आपने कटर की मदद से बिस्किट की कटिंग करनी है। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप कोई ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं इसी तरीके से। ये देखें बिस्किट रेडी हो गया, ज़ीरा बिस्किट। अब आपने बिस्किट को बेकिंग ट्रे में रखना है। ज़ीरा बिस्किट तैयार हो गया है। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सारे बिस्किट बेकिंग ट्रे में रख दीजिएगा। अब आपने यहाँ पे लेना है, एक डो लेके उसको बेल लीजिएगा रोटी की तरह। उसको निशान लगा के 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा फ्रिज में। जब वो ठंडा हो जाए फिर आपने उसकी कटिंग करनी है, स्टिक बनानी है इस तरीके से जिस तरह से मैं स्टिक तैयार कर रही हूँ, वनीला की भी और चॉकलेट की भी।
बिस्किट रेडी करने से पहले आपने पतीले के अंदर स्टैंड रख कर उसको गर्म करना है 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई प्लेट वगैरह पतीले के अंदर रख दीजिएगा और 10 मिनट के लिए उसको बेक कीजिएगा। सबसे पहले आपने वनीला की स्टिक बीच में रखनी है और चॉकलेट की स्टिक आपने साइडों में रखनी है, दाएं और बाएं, ठीक है ना। और आपने इसी तरीके से दूसरी स्टिक तैयार करनी है, बीच में वनीला और साइड में चॉकलेट, इसी तरीके से। ये देखें, सबसे पहले बीच में आपने वनीला रखना है, फिर चॉकलेट रखना है, फिर आपने चॉकलेट रखना है, फिर आपने वनीला रखना है। यहाँ पर मैंने 3 स्टिक तैयार कर ली हैं, वनीला की, चॉकलेट की और वनीला की, ठीक है ना। अब आपने चॉकलेट वाला उठाकर वनीला के ऊपर रखना है, इस तरीके से बीच में चॉकलेट हो, इर्द गिर्द वनीला हो। फिर आपने वनीला उठाकर चॉकलेट के ऊपर रखना है, इस तरीके से। अब आपने हाथ की मदद से इसको टैप कीजिएगा। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डालकर आपने हाथ की हथेली से इसको प्रेस करना है, इसी तरीके से। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए रखना है फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसकी कटिंग करेंगे। आपने चॉकलेट की डो को इस तरीके से बेलना है और आपने वनीला की डो को भी इसी तरीके से बेलना है, ठीक है ना। अब आपने जो चॉकलेट वाला है ना, ये जो बेला है, अब आपने इसको वनीला के ऊपर रखना है, इस तरीके से आराम से, और बटर पेपर को आप हटा दीजिएगा। अब आप इसको रोल कीजिएगा आहिस्ता से, हल्के हाथों से, क्योंकि जो डो होती है बहुत सॉफ्ट होती है ना, टूटे ना। आराम आराम से इसको रोल कर दीजिएगा। हाथ की हथेली से आपने इसको करना है प्रेस, इसी तरीके से बिल्कुल बराबर कर दीजिएगा हाथ की हथेलियों से। अब आपने इसको रखना है फ्रिज में 10 मिनट के लिए, इतने ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे चॉकलेट वाले बिस्किट रेडी हो गए हैं। यहाँ पे पिस्ता लगा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिस्ता लगाया है। अब आप इसको बेकिंग ट्रे में रख दीजिएगा। बेकिंग ट्रे में मैंने ना कोई बटर पेपर लगाया, ना कोई ऑयल ग्रीस किया। आपने यहाँ पे थोड़ी सी डो लेनी है और 1 टेबलस्पून आपने कोकोनट पाउडर डालना है, इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दीजिएगा, ताकि कोकोनट पाउडर इसके अंदर ऐड हो जाए। अब आपने हाथ की हथेली से इसको टैप कीजिएगा और कटर से आपने बिस्किट को कटिंग करना है, इस तरीके से। अब आपने बिस्किट को उठाकर कोकोनट पाउडर पे लगाना है, ताकि कोकोनट पाउडर इस पर लग जाए, और बेकिंग ट्रे में रखना है। यहाँ पर मार्बल बिस्कुट बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं 10 मिनट के बाद। अब इसकी आप कटिंग कीजिएगा। आपने कटिंग इस तरीके से करनी है, ना ये मोटे हों ना ये पतले हों, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। ये देखें, तमाम बिस्किट कटिंग हो चुके हैं। अब आपने इसको बेकिंग ट्रे में रखना है 1 बाय 1 करके। अब यहाँ पे दूसरे की कटिंग करेंगे। ये जो फ्रिज में हमने रखा था 10 मिनट के लिए, ये भी रेडी हो गया ठंडा। इसको भी आपने इसी तरीके से कटिंग करना है, ना ज़्यादा मोटे हो ना ज़्यादा पतले हों। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइनिंग आया इसके अंदर। आपने इसको भी बेकिंग ट्रे में रखना है। ये देखिए तमाम बिस्किट कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पे तमाम बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आपने इनको बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए। आपने पतीले के अंदर कोई स्टैंड रख लीजिएगा या कोई प्लेट वगैरह। 35 मिनट के बाद ये बेक हो जाएंगे बिस्किट। ध्यान से रखिएगा ताकि आपका हाथ ना चले। 35 मिनट के बाद देखें ये बिल्कुल बेक हो चुके हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ गया बिस्किट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर बिस्किट उठाकर चेक करवाती हूँ। ये देखें कलर बहुत अच्छा आया, बेक भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। आप डिज़ाइनिंग देखें कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई है। ये मार्बल बिस्किट है, ये देखें, और ये है चॉकलेट बिस्किट। पिस्ते बिस्किट के ऊपर भी बहुत अच्छा कलर आया और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके भी बिस्किट बहुत मज़ेदार बनेंगे और बहुत लजीज बनेंगे। यहाँ पे मैं आपको तोड़कर चेक करके दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।